न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है। इसका जो स्टेटमेंट है वो है अ बॉडी रिमेन इन अ सेम state of motion unless and until there is an external force। न्यूटन का पहला लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया क्या रहती है? इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वजह से बॉडी जो रहती है, कोई भी फिजिकल बॉडी उसके स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज कर सकती है। Inertia is the property of the body by virtue of which it opposes change in state of motion of the body। तो न्यूटन का पहला लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बताता है कि अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन अनलेस अंटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी उसकी स्टेट में ही रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अब कितने टाइप्स के इनर्शिया रहते हैं, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले हम देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताता है कि अ बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो बॉडी रेस्ट पर है वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेंगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। बाद में इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हमें बताता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। मतलब जब तक कोई बॉडी मोशन में है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में चलती रहेंगी। उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गए तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई बॉडी उसी डायरेक्शन में चलती रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता।